वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सभी स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। मैं एम्बिशन एजुकेयर रामनगर से बोल रहा हूँ। मेरी यूट्यूब चैनल भी है और मेरा कोचिंग क्लासेस भी यहाँ पे रन करता है। और मैं अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि बच्चों को जो चीज़ पढ़ना होता है वो उनको सही समय पे अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, इसीलिए मैं एक हाइब्रिड प्रोग्राम के साथ आया हूँ। हाइब्रिड प्रोग्राम में हमारा जो सेशन है वो क्लासेस भी हैं और स्कूलिंग भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती है एक साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये आती है, बच्चों के साथ स्पेशली ये आती है कि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी करते हैं और तब भी वो उनको समय नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि कोई भी टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा दे, अगर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, पहले जैसे हम लोगों ने अपने टाइम में जब स्टडी किया था तो हम लोग के पास प्रॉपर टाइम हुआ करता था। हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, पढ़ाई भी अच्छी होती थी स्कूलों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे स्कूलों में पढ़ाई ख़राब होती है, पढ़ाई सभी जगह अच्छी होती है, लेकिन दिक्कत ये होता है कि बच्चों की लेवल की जो पढ़ाई होती है, बहुत से बच्चे कम टाइम में ही समझ लेते हैं चीज़ों को, बहुत से बच्चों को दोबारा 4 बार पढ़ाना पड़ता है तब जाके वो समझते हैं। तो डिपेंड करता है कि बच्चे किस कैलिबर के हैं, और ये कैलिब्रिटी तभी आती है जब बच्चा अपने स्टडी पे ध्यान दे। पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं, वो फीस सबमिट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम अच्छा परफॉर्म करें। सबसे बड़ी गलती तो हमारे साथ ये होती है कि बच्चों के हाथों में जो इस समय मोबाइल लग गया है, तो मोबाइल की वजह से बच्चे और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये भी ज़रूरी है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद कोचिंग जाते हैं, उनको खेलने का समय ही नहीं मिलता है। एक सिंपल सी बात है कि जब बच्चा पूरे वीक में सुबह से लेकर शाम तक केवल स्टडी कर रहा है, उसे खेलने का समय भी नहीं मिल रहा है, तो उसका भी दिमाग ख़राब होता है। वो भी सोचता है कि कुछ रिलैक्सेशन टाइम मिलना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम ये मोबाइल पे ना मिल के अगर मुझे आउटडोर गेमिंग के लिए समय मिले तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह स्कूल करने के बाद बच्चे जब कोचिंग आते हैं तो रात हो जाती है, रात के बाद उनको समय नहीं मिलता है स्टडी खेलने के लिए। लेकिन ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। क्लास 8 के बाद जब बच्चे क्लास 9 में जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, पढ़ाई का पैटर्न बढ़ जाता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो बच्चे इस समय क्लास 9 में जाएंगे या जो बच्चे क्लास 10 में, वो अच्छी तरह से मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ये क्लास 8 में बस जो बुक्स के लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए होते थे उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसी को क्वेश्चन हटाए जाते थे, वही क्वेश्चन बच्चे रट लेते थे, एग्जाम में अच्छे नंबर से पास आउट हो जाते हैं। क्लास 9 में आने के बाद ऐसा नहीं होता है। क्लास 9 में आने के बाद क्या होता है कि जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे फिजिक्स का ही चैप्टर उठा लीजिए, तो फिजिक्स के चैप्टर के जो लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए होते हैं उसको ना करा करके पूरे बुक की समराइज फॉर्म में एक नोट्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, अब नोट्स बनाने के बाद पहले तो दिक्कत बच्चों को ये होती है कि क्लास 8 में हमने क्वेश्चन आंसर पढ़ा था, अब क्लास 9 में ये क्या हो गया कि पूरे बुक को जो है समराइज फॉर्म में नोट्स में लिखवा दिया गया। अब नोट्स में बनाने के बाद एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम पहले से कभी देखे ना हो, और वो क्वेश्चन आएगा तो उसी नोट्स में से हमें याद, पूरा का पूरा नोट्स हमें याद करना है। देन आफ्टर उसी में से क्वेश्चन पिक करके निकालने हैं। न्यूमेरिकल्स अलग है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अलग है, डेरिवेशन नाम की चीज़ें आने लगती हैं क्लास 9 में, तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे ज़्यादा फेस तो आपको तब करना पड़ता है जब क्लास 10 से आप क्लास 11 में जाते हैं। जब आप क्लास 10 से क्लास 11 में जाते हैं तो जो चीज़ें आप समराइज फॉर्म में पढ़ते हो वो बहुत बड़े फॉर्म में आ जाते हैं, और इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, 10 टाइम्स स्टडी हार्डर हो जाता है इन कंपेयर टू 10th इन कंपेयर टू 11। ठीक है, तो इसीलिए पहली चीज़ें तो ये है कि बच्चों को अपना कैरियर क्या है ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे आगे क्या बनना है। हाँ, वो डॉक्टर बना है, बहुत अच्छा लगता है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, वो इंजीनियर बना है, वो बहुत अच्छा इनकम करता है तो मैं भी इंजीनियर। आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करिए, आप सही गाइडलाइन प्रोवाइड करिए, गाइडलाइन लीजिए। जो आपसे सीनियर है, जो आपसे एजुकेटेड है, उनसे पूछिए कि मेरे लिए कौन सा लाइन बेहतरीन होगा और मैं किस लाइन में जा सकता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल महसूस करूं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे इस हाइब्रिड प्रोग्राम का यही है कि बच्चों के पास इनफ टाइम होता है प्रॉपर स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब स्कूल कोचिंग में कुल मिलाकर के आपके 10 घंटे किल होते हैं। मेरा हाइब्रिड प्रोग्राम केवल और केवल 5 से 7 घंटे का है। 7 आवर्स के बाद आप एकदम टोटली फ्री हो कि आप अपना सेल्फ स्टडी भी करो। बिना सेल्फ स्टडी के आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा टीचर पढ़ाने वाला कुछ भी हो,
कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा। मोबाइल से बहुत ही ज़्यादा दूर रहना है आपको। जब ज़रूरत पड़े तो पेरेंट्स के सामने ही मोबाइल लीजिए। मोबाइल बहुत ही बड़ा एडिक्शन है जिससे आप दूर नहीं जा सकते। अगर मोबाइल की जगह आप आउटडोर गेम खेलते हैं, मॉर्निंग में उठ करके क्रिकेट खेलिए, जो भी खेलना है आपको खेलिए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है, वो आपके दिमाग को फ्रेश रखेगा। मेरे हाइब्रिड प्रोग्राम में सिंपल सी बात यह है कि मैं एक क्राइटेरिया बनाता हूँ स्टडी का कि 4 घंटे आपको स्टडी करना है, देन आफ्टर आपको असाइनमेंट करने हैं। असाइनमेंट करने के बाद आप फ्री हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। पर डे केवल 3 घंटे सेल्फ स्टडी आपको करनी है, केवल 3 घंटे, ठीक है। हाइब्रिड प्रोग्राम में क्लास 11th की बात करूं मैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 3 घंटे ही आपको पढ़ने हैं सेल्फ स्टडी। बाकी जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ों को पढ़िए, उतने में आपका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। लेकिन हाँ, ये 3 घंटे कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 घंटे बाद हम ब्रेक कर लिए, आज नहीं पढ़ा तो कल फिर 3 घंटे। अगर आज आपने किसी कारण से 3 घंटे नहीं पढ़ा तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे आपको 6 आवर्स में पढ़ने पड़ेंगे, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी ही सक्सेस का की होता है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत डिफरेंस होता है। ऑनलाइन क्लासेस में आप बहुत से लड़कों के बीच में आप पढ़ोगे, ठीक है, वही स्कूलिंग वाली माहौल हो जाती है। आप चीज़ कोई टॉपिक फंसता है तो आप उस ऑनलाइन क्लासेस के लिए जा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में टाइम किलिंग होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैं भी यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सारे मैथ के सारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, उतना समय भी नहीं होता, उतना वीडियो में बना भी नहीं पाऊंगा। और जब फिजिक्स में भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होती है, पूरी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिस्टमेटिक पढ़ाई जाती हैं, तो उससे आपका जो है नॉलेज और भी इनहेंस होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप तुरंत क्वेश्चंस पुटअप करके पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑफलाइन क्लासेस में हो सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस आप साइड में रख के पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाइब्रिड क्लास के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे सेंटर पर विजिट जरूर करिए, जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स है, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा, जो कि बाकी चीज़ों में नहीं मिलता है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी के लिए जब तक टाइम नहीं निकालेंगे तब तक आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए और हाइब्रिड क्लासेस के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप जरूर से जरूर हमसे संपर्क करिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 7007300748। मैं लिख भी दे रहा हूँ 7007300748, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है एम्बिशन एजुकेयर रामनगर। थैंक्स अ लॉट।